आज मुझे है ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ी मुझे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि 70 पर 8 साल आज़ादी के बाद में जो लोग 90% इस मुल्क के बाशिंदे बोलते हैं, वो कहीं और में नहीं है, और 10% है ना जो मनुवादी ऊंची जात के बनते हैं, वो पावर में है। ये बहुत परेशानी की बात हुई कि 90% के लोग हैं ना पावर से बाहर, खाली है ना इनका काम क्या, वोट वोट डालने का। वोट डालने को है इन्हों किनको को बोले तो 10% वाले को, वो 10% में भी 5% है ना सेक्युलर है, 5% कम्युनल बोल के पार्टी है। तो तब भी है ना वो 5% वाले लोग है ना इस हुकूमत में 70 पर 8 साल से हुकूमत चला रहे, और इसी वजह से इस मुल्क में है ना अफरा तफरी, खून खराबा, सब चीज़ें जो भी है इसी की सियासत के चलते हैं। जबकि एक आदमी, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी हैसियत नहीं। अब इन्हें है ना सबका वोट लेना, तो जब तक इन्हें उनके घर में आग नहीं लगाता, उनको तबाह बर्बाद नहीं करता, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करता, उस वक्त तक इन्हें कामयाब नहीं हो सकता। उसकी मजबूरी है, मजबूरी है। तो ये जो सेक्युलर और कम्युनल की सियासत जो है, इसमें है ना, इससे पहले है ना जो लोग है ना इस मुल्क में जो लोग सियासत में आते थे, तजुर्बेकार, अक्लमंद लोग, और कुछ पैसे वाले लोग भी आते थे, कुछ देने के लिए, कुछ भलाई के वास्ते, भलाई को फैलाने के लिए आते थे। आज उसका उल्टा मामला क्या हो गया बोले तो, जिनके पास देने के लिए ना कुछ है, ना अकल है, ना तजुर्बा है, बस फसाद कराओ और लोगों को गुमराह करो, लोगों के वोट लो, और है ना उनको भी तबाह करो, मुल्क को भी तबाही बर्बादी के रास्ते में डाल दे। ये चल रहा है। जब तक ये मुल्क में ये सियासत चलते रहेगी, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क में अमन और चैन आ नहीं सकता। जितने भी तबाही बर्बादी आज तक का इस मुल्क में हुई है, उसके जिम्मेदार ये सियासत है। ये सियासत है ना उसकी जिम्मेदार है। ना सेक्युलरिज्म में कोई मसाइल का बोबास है, ना कम्युनलिज्म में कोई बोबास है, बट सेक्युलरिज्म में भी आग भरी हुई है, और कम्युनलिज्म में भी आग भरी हुई है। फर्क इतना कि सेक्युलरिज्म में आग नहीं दिखती, कम्युनलिज्म में खुलकर दिखती है आग, इतना ही फर्क है। जब तक है ना ये सियासत है ना इस तरह से चलेगी, ये मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। इस वजह से हम लोग है ना आज भी है ना, इससे पहले है ना कई वक्त में इस ताल्लुक से मैं बात किया, लेकिन हमारे पास अल्टरनेट नहीं था। आज नेशनल लेवल में एक अल्टरनेट पैदा हुआ है। दलितों के सबसे बड़े बड़े थिंकर्स और अगर उनको अभी तक है ना ये इस तरह की सोच नहीं दी है, जब उनके अंदर सोच आए कि भाई अपना वोट है, हमें उनको देखो, हमें गुलाम क्यों बनना सो। एक पावर में आको एक जना बोलता है भाई है ना कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करने को ऐसा ही, और एक जना खुला पार्लियामेंट के सामने कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है। दूसरी जो सेक्युलर अपने आप को बोलती है, वो पार्टी है ना खामोशी से बैठी हुई है, क्या मैं क्या भी बोलता नहीं। और इसी वजह से जहाँ भी फसादात होते हैं, कभी कोई कांग्रेस लीडर है ना ये लोग ना जिस तरह से तुम्हारे कम्युनिस्ट पार्टी केरला में जब भी फसादात होते हैं, पार्टी के लोग ना आके सामने खड़ जाते हैं, खड़ कर है ना डिफेंड करते मुसलमानों को। ये काम अगर ये कांग्रेस वाले करते तो फसादात नहीं होते थे। ये है ना आज तक का उनकी हिस्ट्री में बार बार आपके सामने भी बोला हूँ, अगर इनकी हिस्ट्री में अगर ये सेक्युलर ग्लोबल को इनके क्रेडेंशियल से, इनके तौर तरीके से अगर प्रूव करें, तो मैं कल कांग्रेस में ज्वाइन होता हूँ। कई वक्त मैं आपको बोला हूँ,
अभी भी चंद बैकवर्ड लीडर्स के नाम लिए, कुमार स्वामी, ये तो पूरे हमारे से लीडर। क्या इन तमाम को आपकी पार्टी वापस ला सकती है इस अलायंस? देखो भाई, कोशिश करना हमारा काम, समझ में आया? कोशिश करना, मेरे ख्यालात को मैं जाहिर कर रहा हूँ, आए तो उनके लिए अच्छा। अब आए तो वोट तुम्हारे, किसकी की ख्यालत कर को, किसके की गुलाम बन को, है ना। अब ताबेदारी और की सियासत को ख़त्म करना, इज्जतदारी और हकदारी की सियासत। वो क्यों आएंगे? उनको इख्तिदार है वहाँ। अरे भाई बिल्कुल बजा, नहीं सुनो, इख्तिदार है, जो इख्तिदार जो है कंप्लीट इख्तिदार नहीं। थ्री रिंग सर्कस में शेर को अच्छी तरह से पाल को खला पिला को रखते हैं, लेकिन है ना, शेर भी अगर है तो दुम हलाओगे तो दुम हलाना, टांग हटाओ तो टांग हटाना। उन्हें रिंग मास्टर के खिलाफ क्या भी नहीं कर सकता है। ये ना टॉप लीडरशिप जो बोल छे, टॉप लीडरशिप किसके हाथ में है? टॉप लीडरशिप उन्हीं ब्राह्मणों का था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्हीं के हाथ में टॉप लीडरशिप है। उन्होंने जो बोलते हैं उन्होंने कहना, हाँ इनके लिए इतना अख्तियार है, तुम्हें खाओ पियो पैसा बनाओ, करोड़पति बन जाओ, तुम्हें कितना लूटते सो लूटो, लेकिन लीडर नहीं बना तुम्हें कौम का। उसका एग्जाम्पल मैं 85 में 4 MP जीते यहाँ से, 2 MP को पूरी पार्टी हेगड़े कुमिना को पार्टी जिताई, और 2 MP को डायरेक्टली मेरी वजह से, है ना, कृष्णेर और केवी शंकरेगौड़ा। केवी शंकरेगौड़ा जो है SM कृष्णा को उस वक्त ना सेंट्रल में, है ना, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर था, उसे डिफीट करके 1,22,000 वोट से, है ना, हरा है। लेकिन बावजूद उन्होंने मुझे कभी ये टिकट नहीं दिया। मैं, है ना, मैं मुसलमान होने की वजह से मैं सबके हकूक़ से बात करता था, वो चीज़ है ना नहीं। और मेरे बाजू खड़ने के लिए तरसते थे ना, वैसे लोग सब मिनिस्टर बन गए। ठीक है, तो जैसे यू आर आवर लीडर। मुझे, है ना, सियासत, है ना, मेरी आखिरत को बनाने को, सियासत, है ना, कुछ कमाने के अल्लाह दिया है मुझे, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। मैं सियासत में अगर हूँ तो कुछ कौम मिलत की खिदमत करता हूँ, है ना। तो इस मुल्क में अमन शांति अगर आई तो इतनी भी बर्बादी हुई। अरे भाई कितने लोग हैं ना बर्बाद हो गए, जिनका सरमाया लुट गया, जिनके घर में कमाने वाले ख़त्म हो गए, और जितने भी फसादात हुए उसमें मेन रोल इनका, कांग्रेस वाले का मेन रोल इनका। बाबरी मस्जिद से लो, अगर तुम्हारे नेहरू को मान नहीं था, 500 साल पुरानी है मस्जिद को बुतों को हटा को, है ना, मस्जिद खोल को दिया तो ये झगड़ा नहीं था, ख़त्म हो जाता था। उसने क्या किया, अंदर रख के बुतों को अंदर रख के मुसलमानों के पास से बंद किया, बाद में उसका बेटा खोल लिया। इस तरह से, ना, इस मुल्क में फसाद की जड़ है ना ये लोग हैं। इनका फसाद, है ना, अंदरूनी है, उनका फसाद, है ना, दिखता है बीजेपी वाले का। अब रहा तुम्हें चाहे तो बाबरी मस्जिद के इंतजाम की बात अगर करते हैं तो उन्हें तो 11 बजे, है ना, फोड़दार को डायनामीटर को फोड़ को भागा उन्हें। 11 बजे के बाद में देखो, अगर वैसा ही रहता तो मुसलमान फिर से अपनी जगह में जाको बैठ को कुछ ना कुछ फिर भी बन लेते थे। इन्हों क्या करे, मेक शिफ्ट टेम्पल बना को लेवल कर को 48 आवर्स के अंदर लेवल कर को मेक शिफ्ट टेम्पल बना को दिए। तो बोलो भाई, फिर हमें, है ना, इन्हों अच्छे उन्हों खराब बोलने हो सकता है क्या? Your support is important. Please don't forget to subscribe.